Good morning, students. Today I will teach you lesson third, two stories about flying, part second, black aeroplane. The black aeroplane. The moon was coming up in the east. ईस्ट को आप जानते ही हैं, पूरब कि जो चंद्रमा था वो पूरब की तरफ से आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे सामने सामने साफ आकाश में जो थे वो तारे चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, कि आसमान में किसी भी प्रकार का कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड, सोता हुआ ग्रामीण क्षेत्र, कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र। और मैं इस बात को लेकर बहुत खुश था कि मैं सोते हुए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर से अकेला उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, कि मैं अपने पुराने डकोटा जहाज को उड़ा रहा था फ्रांस से वापस इंग्लैंड की तरफ, अर्थात वो फ्रांस से वापस अपने घर इंग्लैंड की तरफ आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों को लेकर बहुत उत्साहित था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ अपने समय बिताने के लिए, छुट्टियों को बिताने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, कि सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, कि जल्द ही मैंने इस बात को सोचा कि मुझे पेरिस का जो नियंत्रण केंद्र है, पेरिस का जो कंट्रोल रूम है, मुझे वहाँ पर संपर्क करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, कि जैसे ही मैंने उस जहाज के किनारे को देखा तब मेरे मन में ये विचार आया। आई सा द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, कि मैंने अपने सामने शहर की बड़ी बड़ी लाइटों को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपने रेडियो को खोला, चालू किया, और मैंने कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर। उसने अपना परिचय दिया कि पेरिस कंट्रोल रूम, मैं डकोटा DS088 का पायलट। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और उसने कहा कि मैं जो हूँ अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स क्विकली, तुरंत, शीघ्रता से, कि मुझे रेडियो पर तुरंत ही उत्तर मिला DS088 आई कैन हियर यू, कि हाँ DS088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS088, उसने, उस आवाज़ ने उसको ये बताया कि उसको जो है 12 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ना चाहिए। आई चेक्ड द मैप, मैंने नक्शे का निरीक्षण किया। एंड द कंपास, और दिशा सूचक यंत्र को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और उसके बाद मैंने अपने दूसरे और अंतिम ईंधन टैंक को चालू किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने अपने डकोटा जहाज को 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़कर इंग्लैंड की तरफ में चला। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, उसने सोचा कि वो जो है नाश्ते के समय तक वहाँ पहुँच जाएगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा और बहुत बढ़िया अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये जो उड़ान थी ये बहुत ज़्यादा आरामदायक उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, कि जो पेरिस था उससे वो 150 किलोमीटर आगे आ गया था, अर्थात जो फ्रांस की राजधानी पेरिस थी उससे वो 150 किलोमीटर उड़कर आ चुका था। व्हेन आई सा द क्लाउड, जब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, स्टॉर्म मीन्स तूफान,
तूफ़ानी बादलों को। दे वर ह्यूज, वो बहुत विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो इतने बड़े थे कि उस पायलट को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आसमान में बहुत बड़े बड़े काले बादल खड़े हों। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता, एंड ओवर देम, और ना ही मैं घूमकर यहाँ से जा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और उसने सोचा कि ना उसके पास इतना ईंधन था कि वो उत्तर या दक्षिण दिशा से होता हुआ अपने रास्ते पर आ जाए। उसके पास इतना भी पर्याप्त मात्रा में ईंधन नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, पायलट ने ये विचार किया कि उसे वापस पेरिस की ओर जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन उसे जो था घर जाना था, उसे अपने घर की याद सता रही थी। आई वॉन्टेड डैट ब्रेकफास्ट, और उसे वो बढ़िया नाश्ता करना वो चाहता था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, जो पायलट था उसने सोचा कि वो खतरा लेगा। एंड फ्लू डैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और क्या करा उसने कि उसने अपने पुराने ओल्ड डकोटा जहाज को सीधा तूफानी बादलों में लेकर वो घुस गया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और जहाज के बाहर देख पाना कुछ भी संभव नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जम्प्ड मीन उछलना, ट्विस्टेड मीन कूदना, मुड़ना, कि वो जो उसका जहाज था, वो पुराना जहाज उस हवा में जो था इधर उधर मुड़ रहा था, कूद रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपने दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव, और मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सका। माई आइज, कि मैं अपनी आंखों पे इस बात का विश्वास नहीं कर सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि जो कंपास था वो सभी दिशाओं में बड़ी तेज़ी से घूम रहा था। इट वॉज डेड, वह खराब हो चुका था, वो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, और वो अब काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और जो अन्य यंत्र थे, उपकरण थे, वो भी अचानक से सब खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने रेडियो पर दोबारा से कॉल कनेक्ट होने का प्रयास किया। तो आज इसको हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसका जो दूसरा पार्ट है वो अगले वीडियो में। थैंक यू।